कि अपनी रिश्ते में पोती लगने वाली 19 साल की वो लड़की लेकर के भाग गए। ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। दूसरी बच्चियों को हम भी यही बोल रहे हैं कि ये घटना अपने माँ बाप की मतलब सामने एक बार कि मेरे तो वो चाचा लगता है और मेरी बच्चियों के वो दादा लगता है। बोले आंख भाई एक की खिड़की बाहर की माड़ाई बजाई ले गयो है। मैं ऐसा हूँ एक बार माने बड़े मोड़ तो देखा रात्रे में छोटी सी ले गई नौनी हो, और नौनी ये आठ दादी है, ए, दादी ये माँ है, माँ ये बहनों है, ये बहनों। भाई पूरा परिवार आयो। गुरु परिवार जदे 8वीं में कराई गुमूत्र थयो मोटी की हंस में गाती तो भाई मारी बेटी री जायोड़ी आप रही कोई बेटा हो है बेटे वो आप ही माँ बनेगी का। उनके घर में बेटियां नहीं, उनके घर में बेटियां भी है। अगर कुछ समझ है तो इन माँ ने, इस दादी ने, इस नानी ने क्या शब्द कहे हैं उन पर एक बार गौर कीजिएगा। 19 साल पाला पोछा बड़ा किया। अब 6 महीने इस लड़के ने तांडव किया। वो अभी हमारे को पता चला कि वो हर रोज उनके माता पिता से कहता रहता था कि मैं आखिरकार इस बच्ची को लेके जाऊंगा कैसे भी करके। आज क्या कहेंगे तमाम उन बेटियों को जिनको माएं पाल पोस कर बड़ा। ये मेरी बड़ी बच्ची है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है दिल्ली के अंदर, और बाकी वाली सब बीएसटीसी कर रही है। एक का अभी नंबर आया है। मैं ये कहूंगा कि समाज वालों की मैं बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को आखिर ये दिन देखने पड़ गए, तो फिर आप लोग बच्चियों को पढ़ा के क्या करोगे। ये भी कहेंगे कि आप भी कब किसी की माँ बनेगी। ने शादी 1-2 जगह रिश्तों की बात की थी, तो इसने स्टेटस लगाए और जहाँ कहीं भी मेरे तनगनात वो जो होते थे उनको जा करके बता देता था कि इस बच्ची की जिंदगी मैं कैसे भी करके तबाह करूंगा। मजदूरी का काम करता हूँ, मजदूरी करके बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, बच्चियां कर रही है। सिर्फ ये लोग समाज के अंदर गंदी बदनीयत वाले पैदा हो रहे हैं, तो हमारी बच्चियां कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सेफ है। वो भी कभी किसी की माँ बनेगी। उसने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, उसने एक बार भी अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा। 6 बहनें हैं, इकलौता भाई, और आज उसका पूरा परिवार, उसकी माँ, उसके पिता आंखों में आंसू लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और शायद यही कह रहे हैं कि जिसको हमने कलेजे की टुकड़े के में रखकर पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाई करवाई और एक उम्मीद थी कि हमारी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन वो बेटी आज इन माँ बाप की ओर एक बार भी मुड़ करके नहीं देख रही है। या फिर इसके अलावा भी कुछ परिस्थितियां या मजबूरियां रही होगी, हम उन पर नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ बात उस शख्स की भी करेंगे जिसकी उम्र 35 वर्ष है, शादी हुई, 4 बच्चे हुए, घर में पत्नी है, माँ बाप है, लेकिन उस व्यक्ति ने न जाने ऐसा क्या सोचा कि अपनी रिश्ते में पोती लगने वाली 19 साल की वो लड़की लेकर के भाग गया। एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी ये काम किया। और यही कारण है कि 19 साल की वो लड़की, जिसके माता पिता, जिसकी बहनें, जिसका पूरा परिवार आज आंखों में आंसू लिए हुए पुलिस प्रशासन के सामने ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि कहीं से भी हमारी बेटी को लाकर दे दो, हमें उनसे एक बार मिलना है। क्या कानून है, क्या नियम है, क्या कायदे हैं, हम उन पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि संविधान अपनी जगह संविधान है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिल को झकझोर के कर रख देती है। दरअसल ये घटना बाड़मेर जिले के जूना पत्रासर गांव की है, जिसके लिए थाना सदर लगता है, जहां एक 19 साल की लड़की और एक 35 साल का व्यक्ति पिछले कई दिनों से घर से लापता है, और वही लड़का इसी लड़की को कुछ दिन पहले लेकर गया था। पुलिस में मुकदमा हुआ, उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, तमाम चीजें हुई, लेकिन जब जमानत पर वो घर आया तो फिर से उस लड़की को लेकर के भाग गए। और भी कई सारी बातें हैं इसमें जिनको सुनकर के आपकी रूह कांप जाएंगी कि ये क्या चल रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन दोनों को कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो युवक या वो व्यक्ति अपने 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में एक बार जरूर सोच लें, और वो लड़की अपनी इन मासूम छोटी छोटी बहनों, अपनी दादी, अपनी माँ के बारे में भी एक बार सोचें कि उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, जिन्होंने तुझे 19 साल तक कर पाल पोस कर बड़ा किया। पिता कह रहे थे कि मैंने दान लेकर के उस बच्ची को पढ़ाया, बीएससी करवाई, जरा उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये क्या हो रहा है? मैं सबसे पहले इनकी माँ से ही बात करूंगा। याद आती है बेटी की? याद आती है ना, बहुत आती है।
19 साल पढ़ा पोछा बड़ा किया। हम्म, अब वो बच्ची भाग के गई है, इकलौता मेरे सबसे छोटा बच्चा है। हम्म, और बच्चियां भी ये उनसे छोटी है, हम्म। बच्चियों को भी बहन की याद आ रही है। लेकिन उसने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा। आज क्या कहेंगे तमाम उन बेटियों को जिनको माएं पाल पोस कर बड़ा करती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चियों को कि माँ बाप के सामने एक बार तो देखा करो। ऐसी घटना हमारे साथ हुई है, दूसरी बच्चियों को हम भी यही बोल रहे हैं कि ये घटना अपने माँ बाप के मतलब सामने एक बार तो ये भी कहेंगे कि आप भी कब किसी की माँ बनेगी। और आपके साथ में अगर ऐसी घटना हो जाए आपके कलेजे में क्या गुजरेगी। आप क्यों रो माँ? रो क्यों बताओ माँ? बोली जा और अगर पोतरी है बात हो रही है उन देख की कहना चाहो? बोले खोंग भाई एक की उछड़की बहर की मोड़ाई बजाई ले गयो है। मैं ऐसा हूँ एक बार मोने मरे मोड़ तो देखा बच्चा जो है परेशान हो 10 दिन हुआ है पूरा ये मार्ग में जुब्बा है कोई पग न पोपा तो आप थोड़ी मेहरबानी करे जल्दी बकाओ। जब पोती को आपने अपने गोद में रख के उन पाली पोछी मोटी की वो दिन याद आवे थाने? याद आए वो दिन याद आए घड़ी मोटी नौनी कराई मैं रात्रे में छोटी सी ले गई। नौनी हो? और नौनी ये 8वीं दादी है, ए दादी ये माँ है, माँ ये बहनों है, ये बहनों। भाई पूरा परिवार आया हो? पूरा परिवार हो। जदे 8वीं में कराई गूमूत्र धोयो मोटी की अंज में गाती तो भाई मारी बेटी रिजायोड़ी आप रही कोई बेटा हो है बेटे वो आप ही माँ बनेगी का लारी नहीं रही नहीं बना वो उन्हीं सारों को भूल कर आज मजबूरी है कि मैं इन तमाम छोटी छोटी मासूम गुड़ियाओं के बीच में ये बातें कह रहा हूं, शायद ये भी सुनेगी और इनके जैसी कई सारी बेटियां आज ये अगर वीडियो देखेगी, अगर कुछ समझ है तो इन माँ ने, इस दादी ने, इस नानी ने क्या शब्द कहे हैं उन पर एक बार गौर कीजिएगा। मैं इनके पिताजी से भी बात करूंगा। क्या हुआ था पूरा मामला, मुझे पूरी बात जाननी है। पूरी बात ये है सर कि आज से 8-10 महीने पहले ये लड़का हमारे मंदिर पे आता था। क्या नाम है उसका, खुलकर ले लीजिए। हरलाल, उसका नाम हरलाल है, बाप का नाम रत्नाराम है। हाँ। 4वीं-5वीं पीढ़ी हमारे भाई है। भाई मतलब यूँ समझो कि मेरे तो वो चाचा लगता है और मेरी बच्चियों के वो दादा लगता है रिश्ते में। रिश्ते में। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र 35-36 साल है। और आपकी बच्ची की? 19 साल महज। मतलब 16 साल बड़ा। 16 साल वो बड़ा है और उसने बदनीयत से मेरी बच्ची को पहले भी बस बहला फुसला कर और झांसे में लेकर के और वो अगवा करके लेके गया था। और उसके बाद में हम कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से समझो या हमारी परिस्थिति से समझो हमने बच्ची से FIR बच्ची ने खुद ने चल के महीने भर बाद में हमारे को रो करके इसकी मम्मी को बताया कि मेरे पास साथ में ये घटना घटित हुई है। तो हमने FIR करवाई, FIR करवा के इसको गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाने के बाद में इनके घर वालों ने, सब समझदार है लेकिन मिली जुली भक्ति के तहत इनके ससुर और साला जो उड़खा के है लखाराम नारायण और इनके घर वाले ताजाराम, चनाराम, मोहनराम वगैरह इन्होंने मिल करके और इनको जमानत करवा के उन लोगों ने एक बार भी उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने नहीं देखा जो हरलाल के बच्चे हैं? एक बार तो उन्होंने यूँ देखा था कि जमानत करवा के हम लेके आ जाए तो हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे और आगे वाली जिसकी बच्ची है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। उनके घर में बेटियां नहीं? उनके घर में बेटियां भी है। तो वो जमानत करवा के दोषी वो है, उन्होंने जमानत करवा के लेके गए और जमानत करवाने के बाद में 4-6 महीने इस लड़के ने तांडव किया। वो अभी हमारे को पता चला कि वो हर रोज उनके माता पिता से कहता रहता था कि मैं आखिरकार इस बच्ची को लेके जाऊंगा कैसे भी करके। वो उनके सब घर वालों को बड़े तो आप कह रहे हैं जब आपकी बच्ची ने फिर FIR करवाई, आप उसको जेल हो गई, तो आपने अपनी बच्ची की शादी क्यों नहीं करवाई? हमने शादी 1-2 जगह रिश्तों की बात की थी तो इसने स्टेटस लगाए और जहाँ कहीं भी मेरे तनगनात वो जो होते थे उनको जा करके बता देता था कि इस बच्ची की ज़िंदगी मैं कैसे भी करके तबाह करूँगा क्योंकि इसके फ़ोटो वीडियो सब मेरे पास में है और सब कुछ है तो ये मेरी है, आप कौन हो इनको रखने वाले, कौन रिश्ता करने वाले हो। ऐसे करके मेरे 1-2-3 जगह इसने रिश्ते तोड़वा दिए। अब मैं समाज के और भाई लोगों से, समाज के लोगों से भी, युवक लोगों से भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि देखो मैंने बच्चियों को पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया कि भाई कितनी बच्चियां हैं? मेरी 6 बच्ची है। उसके बाद में ये छोटा बच्चा 4th क्लास पढ़ रहा है। और बच्चियां सब पढ़ती हैं? सब पढ़ती है। मेरी बड़ी बच्ची है UPSC की तैयारी कर रही है दिल्ली के अंदर और बाकी वाली सब BSTC कर रही है। एक का अभी नंबर आया है। मैं ये कहूँगा कि समाज वालों को, मैं बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को आखिर ये दिन देखने पड़ गए तो फिर आप लोग बच्चियों को पढ़ा के क्या करोगे। मैं तो ये सोचा हूँ कि बच्ची एक पढ़ेगी तो पूरा परिवार, पूरा समाज का नाम रोशन करेगी, लेकिन बच्चियों के ऊपर ये। आप काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी करके बेटी UPSC की तैयारी कर रही है, बच्चियां कर रही है। रूमा फाइनेंस के द्वारा 2 बार उनको इनाम दिया था 25-25 हज़ार रुपये, तो उनके किताबें ली, ये लिया। और 2 बार बच्ची मेरी वो बड़ी है वो
इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड लेके आई, 2 स्कूटी मिली उसको। एक वो बच्ची को आज तक भनक नहीं है कि पीछे ये घटना हुई और मेरे बाप आपको इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, और मैं तो बच्चियों के ये पढ़ा रहा हूँ। अब ये हाल हो रहे हैं मेरे समाज के अंदर, तो मैं मेरे समाज के भी बंदों से ये कहूँगा कि बच्चियों को आप पढ़ाओ मत। क्या करोगे पढ़ा के? मैंने पढ़ा है, मेरे को ये फल मिल रहे हैं। ऐसे पढ़ाना चाहिए। ये हर बच्चियां ऐसी नहीं होती, हमारी बेटियां होनहार है, आगे बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा होगा। अब ये ऐसे सिरफिरे लोग समाज के अंदर गंदी बदनीयत वाले पैदा हो रहे हैं, तो हमारी बच्चियां कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सेफ है? मैं तो यही कहूँगा, मीडिया को भी यही कहूँगा कि हमारी बच्चियां कहाँ सेफ है। सेफ नहीं है तो फिर ये मीडिया और ये प्रशासन, ये सब क्या है? मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बच्ची को मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे समाज के लोग भी ऐसे नहीं है कि सब समझदार, ये भी कुछ तो ये कहेंगे कि आपने अपनी बच्चियों को क्यों पढ़ाया, क्यों नहीं ससुराल भेजा? ससुराल भेजते तो ये दिन होता। तो आप कह दो कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, तो मैं यही संदेश दूंगा कि बच्चियों को आज से आगे नहीं पढ़ाएं। पढ़ा के क्या करना है? बिल्कुल। इस मामले को लेकर आप पुलिस में भी गए होंगे? पुलिस में मैंने सर 2 बार एसपी साहब को पेश हुआ, और गणमान्य जो नेता लोग हैं उन लोगों से भी मैंने कहलवाया। एसपी साहब को कहलवाया मैंने, सीआई साहब को कहना है, प्रतापपुरी जी के द्वारा मैंने कॉल करवाया, एसपी साहब को करवाया, सीआई साहब को भी मैंने करवाया। यानी कि मेरी जितनी पहुंच थी, मेरे जितने आस पड़ोस में जो भी अच्छे डेपुटेशन वाले लोग थे उनसे मैंने कहलवाया। सुना है कि प्रशासन को ऊपर से दबाव कहेंगे या किसी से कहलवाएंगे तो उनका काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने करवाया। मैंने जोगिंदर सिंह 2-3 बार बताया कि साहब ये ऐसी घटना हो रही है, आप गांव के सबसे अच्छे तन सिंह जी के सुपुत्र हैं, और आप रहते हुए इस धरती के ऊपर, आप राजपूत जाति क्षत्रिय वंश आप रहते हो, और रहने के बाद में भी ये दानव लोग ऐसा राज कर रहे हैं, तो फिर आप लोग कहाँ गए हो? क्यों नहीं मेरे को न्याय दे रहे हो? गाँव वाले जो प्रतिष्ठित आदमी है वो पता नहीं किसी के प्रेशर में है या किसी के दबाव में है, कभी मेरे साथ में उन्होंने न्याय नहीं किया। आप रो मत माँ, सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ अच्छा करेंगे, आप रो मत। किसी ने भी मेरे साथ में न्याय नहीं किया। मैंने 8-10 बार गाड़ियों का तेल जलवा के किराए भाड़े पे लेकर के मैंने गणमान्य लोगों को, पंचों को इकट्ठा किया कि भाई जैसे तैसे करके मेरे को न्याय दिलवाओ। मेरी बच्ची है, आज मैं घर पे नहीं लेके बैठा। अभी तो आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या अभी हमारे को ये आना पड़ा कि आज हमारे को 2 बजे हम थाने गए थे, हमारे को मैसेज पहुँचा, हमारे को बताया कि इसने हाईकोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन लगा दिया है। उसमें 5 मेरे परिवार के, मेरे मासियात भाई है रूपाराम है इनका, और इनके लड़के का भी नाम भी उन्होंने दिया है कि इन लोगों से मेरे को खतरा है। तो ये हमारे को पता चला, तब हम सब मिल करके आए हैं। 2-3 बार पहले भी बता चुके हैं, और अब भी हम जाएंगे, प्रशासन को बताएंगे, एसपी साहब के वहाँ ज्ञापन देंगे कि आखिरकार कैसे भी करके जो बाद का मामला बाद में, हमारी बच्ची को कैसे भी करके हमारे को एक बार सुपुर्द करो, एक बार हमारे से मिलवाओ। तो आप लोगों ने ये पूरी की पूरी बात सुनी। आप बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उगम लाल ये है। क्या लगते हैं आपके? ये मेरे बड़े भाई साहब है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो, उसका नाम है हरलाल राम, जूना पत्रासर गांव का है, और लड़की है मेरी भतीजी। उसको ये बहला फुसला करके ये दूसरी बार लेके गया है। इसके पास में फ़ोटो वीडियो सब कुछ थे। वो ब्लैकमेल करने की दर्ज के हमारी वो लड़की उनके बिल्कुल। साथ गई। आप आगे हो, कौन क्या हुआ था पूरा? क्या लगते हैं आप उस बच्ची के? हमारे बच्ची हाँ। बच्ची रो वड्डो लगाओ हाँ। वड्डो लगाओ। बच्ची ने 2 कोई पेल ले गयो, एक कोई पेल ले गयो और दूसरी कोई हमें ले गयो। मैं पेश किया और उनके पास जमानत करे, भाई साणी ये इंजर भाई साण हारिए माइतरे ये छोड़ायो। बात थे कदे जो लड़को है उरे हारियों गोडे थे कदे गया उनके थोरो थोरे घरे दीकरी दीनियो एक कोई आया एक बार कराइयो है हारिए, और ये माता पिता मैं 2 बार, 1 बार 2 बार 2 महीना करा दियो। 2 महीना ये माता पिता सब नौकर है, पैसे वाले हैं, उसने बाहर करवा दिया। इसके साला नाना राम लग रहा है उसने, और इसने सबको बाहर करवा दिया। क्या करें हम? की कहना चाहो थे? अगर पहले बार 1 बार भगा करके ले गया, और दूसरी बार आगे बात करे है। आप बताओ क्या कहेंगे भैया? सर वही बात है जो आपने बड़े भाई ने जो बात बताई है। अब हम तो एसपी साहब से मिलेंगे, बाकी तो कोई चारा रहा नहीं है। अब समाज में ऐसे अभी तक गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना कोई समाज वाले सुन रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट सुन रहा है। और वो जो नेता लोग हैं वो भी बैठे हैं, और हम हैं वो माँ बाप, हमारा रुड़ा हुआ ये हमारा परिवार है, जो हम ये सब आ गए हैं आकर के। और क्या की लागे लड़को लड़की आपस में? लड़को लागे दादो, और वो है पोती, दादा पोती। ये हमारे चाचे का दी का भाई है। अब आप सुनिए, तमाम बातें हमने इन लोगों से जानने की कोशिश की है, लेकिन इन सब को सुनकर के, इन सब की बातें सुनकर के एक बात जो समझ में आई है, वो बात ये है कि उस लड़की को और उस लड़के को अपने पीछे मुड़कर एक बार देखना था। अगर मैं तो इस वीडियो में माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप दोनों
अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, तो एक बार वो लड़की अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी और अपनी छोटी छोटी बहनों के बारे में जरूर सोच लें। कहीं आपके दिल में थोड़ी सी भी दया है तो एक बार इनके बारे में सोचिएगा। और वो लड़का, अपने 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों और अपनी पत्नी के बारे में भी सोचिए। क्या गुनाह किया था उस महिला ने जिसने तुम्हारे साथ 7 फेरे खाए, अपने बच्चे, कोख से बच्चे पैदा किए, आज उसी को ही छोड़ करके अपने से 16 साल छोटी, अपने रिश्ते में पोती लगने वाली लड़की को लेकर के भाग गया और अब कानून का सहारा लेकर के सुरक्षा मांग रहा है। असल में सुरक्षा इन बेटियों को चाहिए जो बेटियां अपने पिता के सामने देख करके ये उम्मीद रखती हैं कि मेरे पापा हमें पढ़ाएंगे, हम नौकरी लगेंगे और हमारे परिवार का भला करेंगे। धन्यवाद।